प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और मैं होप चैनल के द्वारा आप सबका मैं स्वागत करता हूं। जितने लोग इस संदेश को सुनने के लिए अपने समय को निकालते हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने। इससे पहले हम प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इस समय जब परमेश्वर तेरे वचन को हम सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी ये संदेश सुनने के लिए आए हैं परमेश्वर, तेरे वचन को इस टीवी के माध्यम से प्रभु आप इन्हें आशीषित करें प्रभु जी। हम प्रभु तेरे लोगों को, तेरे वचन को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। अपने आप को भी मैं तेरे हाथ में देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से एक नया सब्जेक्ट सीखेंगे, बिना डर के प्रचार करना। और आपको मालूम है इस वर्तमान समय में जब हम पूरा संसार परमेश्वर से वचन से भर रहा है, पूरा संसार परमेश्वर के वचन से भर रहा है, तो आइए हम इसके बारे में सोचें कि हम सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कितने ऊंचे स्वर से पुकार रहे हैं। सवाल है, हमें सुसमाचार प्रचार करने में हिचकिचाहट तो नहीं होनी चाहिए? ये सोचने वाली बात है, ये चुनाव करने की बात है। यदि हम हिचकिचा रहे हैं तो हमें सदा के लिए उसका अफसोस रहेगा। काश मैंने अच्छा काम किया होता, काश मैंने परमेश्वर के वचन को सही रीति से प्रचार किया होता। जीवन में अफसोस रहेगा, क्योंकि परमेश्वर जो समय आपको दिया है वो समय महत्वपूर्ण है, वो समय इंपॉर्टेंट है। वो समय परमेश्वर ने आपको इसलिए दिया है क्योंकि आप परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है। आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इसलिए बिना डर के, बिना अफसोस के हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में दुख लिखा है तो वो होकर रहेगा। परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे लिए जेल जाओगे तो वो होकर रहेगा। मगर कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं सारे दुखों से तुम्हें बचा कर रखूंगा, मगर तुम मेरा वचन का प्रचार हियाव के साथ करो। बाइबल बताती है, यदि तुम प्रचार नहीं करते हो, तुम परमेश्वर के वचन को नहीं फैलाते हो, तुम परमेश्वर के वचन को नहीं बांटते हो, तो बाइबल बताती है कि ये पत्थर परमेश्वर के वचन का सुसमाचार प्रचार करेंगे। ये मत सोचिए यदि परमेश्वर ने काम मुझे और आपको दिया है तो हम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। नहीं, पर इसलिए कि वो चाहता है कि आप उपयोग हो, वो चाहता है कि आप आशीषित हो, वो चाहता है कि परमेश्वर आपके द्वारा परमेश्वर का वचन फैलाए। वो चाहता तो पहाड़ों से, वो ईंट पत्थरों से, उन चीजों से अपने वचन को प्रचार कर सकता है, परंतु आपको चुनाव किया है, इसलिए वो चाहता है कि आप विश्वासयोग्य बने। परमेश्वर का वचन हम डर से नहीं, डर के साथ प्रचार करने में परमेश्वर के आशीष को हम गंवा सकते हैं। उसका खतरा बना होगा आपके जीवन में। प्रियो, वो जीवन में खतरा बना रहता है। बिना किसी डर के प्रचार करने से जो आशीर्वाद, जो अनुग्रह, जो परमेश्वर का दया आपके जीवन में आती है, परमेश्वर कहता है तुम ब्लेस्ड हो जाओगे। लेकिन कहा जाता है कि कार्य ही सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो कार्य होता है किसी चीज को करने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है यदि मेरा तुम्हें काम करना है, तुम चाहते हो परमेश्वर का वचन पहुंचना चाहिए, तो हमको जाना पड़ेगा, हमको उसका प्रचार करना पड़ेगा, हमको उसका संदेश सुनाना पड़ेगा, हमको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, तब परमेश्वर का संदेश पहुंच सकता है।
एक व्यक्ति है जिसका नाम थॉमस एडिसन है। प्रियो, उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। बल्ब का उसने निर्माण किया और ये सफलतापूर्वक बिजली के बल्ब का आविष्कार किया उसने बहुत ही सुंदर रीति से। वो कई बार असफल हुआ, लेकिन उसने कभी हार नहीं माना और बार बार प्रयास करता रहा। लोगों का ऐसा मानना है। लोगों ने जब उससे पूछा, जब लोगों ने उससे आकर पूछा, एडिसन तुम कई बार असफल हो गए, इस बल्ब को बनाने के लिए कई बार तुमने मेहनत किया, पर तुम सफल कैसे हो गए? उसने कहा, मैं असफल तो हुआ ही नहीं था, मैं असफल तो हुआ ही नहीं था। लोगों के मनों को उसने जांचना शुरू किया। उसने कहा, मैं असफल हुआ ही नहीं। कह रहा, मैंने 1000 बार मैंने उस बल्ब का एक ऐसे 1000 ऐसे चीजें हैं जिसका मैंने परीक्षण किया, जिसको मैंने जांच पड़ताल की और मैंने ये पाया कि ये जो 1000 बार जो मैंने परीक्षण किया है 1000 चीजों का, वो उपयोगी है ही नहीं। मैं पहली बार में ही सफल हो गया था, पर मैं प्रयास कर रहा था, इसको करने से क्या होगा। मेरे प्रियो, हमारे लिए कोई भी असफलता नहीं है। परमेश्वर में सब कुछ मुमकिन है। यदि हम परमेश्वर के विश्वास करते हैं, हम उसके वचनों पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है उसमें सब कुछ संभव है। 24:12 में कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसके 12 वचन को पढ़ें तो इस प्रकार से बताता है और कह रहा है कि देखो, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। वचन का प्रचार करना है, हम कैसे करें? हम प्रचार कर नहीं रहे क्योंकि मुसीबतें बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं, नाना प्रकार की हम चीजों को सुन रहे हैं। मगर बाइबल बताती है कि अधर्म के बढ़ने से, गुनाह के बढ़ने से, समस्याओं के बढ़ने से लोग डर जाएंगे, छुप करके बैठ जाएंगे। हम परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं करेंगे क्योंकि हमें डर समाया हुआ है। ये अचानक से नहीं हो गया। यीशु मसीह हजारों साल पहले, ये बाइबल हजारों साल पहले लिखी गई और उस समय परमेश्वर जानता था एक समय आएगा, मुसीबतें बढ़ जाएंगी, समस्याएं आ जाएंगी और लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। परमेश्वर जानता था, इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि समय आ रहा है, हम कैसे प्रचार करें। परमेश्वर कह रहा है, तुम कैसे प्रचार करोगे, तुम कैसे परमेश्वर के वचन को लेकर के जाओगे। हम बिना डर के प्रचार करना चाहते हैं, उसके लिए हमें प्रार्थना करना पड़ेगा, घुटनों में आना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ बैठना पड़ेगा, उसके साथ संगति करना पड़ेगा, उसके साथ में लीन होना पड़ेगा, तब आप बिना डर के प्रचार कर सकते हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं, एक व्यक्ति सफल होना चाहता है, परमेश्वर के वचन को चाहता है कि बड़े सामर्थ्य के साथ लोगों के बीच में प्रचार किया जाए, तो हमें परमेश्वर के साथ संगति करना पड़ेगा, उसके साथ बैठना पड़ेगा, उसके साथ में हमें समय बिताना पड़ेगा। तब मैं परमेश्वर का प्रचार, परमेश्वर का संदेश मैं तब ही आओ के साथ बांट सकता हूं, अन्यथा नहीं। हम सोचते हैं मैं सुबह प्रचार करने जाऊंगा और उसी समय बैठ जाऊंगा और परमेश्वर के वचन को खोलूंगा और एक वचन पढ़ूंगा और जाकर प्रचार करूंगा। सफल नहीं हो सकते। यदि आपको सफल होना है, उसके साथ में समय बिताना पड़ेगा, उसके साथ में हम समय बिताते हैं, परमेश्वर हमको सिखाता है।
प्रचार कैसे करना है, हम प्रचार कैसे करें, उसके बीच में कैसे जाएं, ये परमेश्वर तब सिखाएगा जब आप उसके साथ समय बिताएंगे। एडिसन कह रहा है, मैं एक ही बार में सफल हुआ हूं क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत के साथ काम किया था। लोग सोचते हैं परमेश्वर के संगति करना, परमेश्वर के वचन का प्रचार करना और परमेश्वर के वचन का संदेश को देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तो काम है, पर उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम परमेश्वर के साथ मेरा संबंध कैसा है। जब मेरा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा होगा तभी हम परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकते हैं। हम 10 मिनट पढ़ करके 10 मिनट में परमेश्वर का संदेश को सीख करके परमेश्वर के वचन को प्रचार नहीं कर सकते। बाइबल बताती है यीशु मसीह दिन भर काम करने के लिए वो रात भर प्रार्थना करता था। उसको दिन भर चलने के लिए परमेश्वर के साथ बैठ करके संगति करता था। तब भोर को उठ करके परमेश्वर के साथ में परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए लोगों के बीच में जाता था। मेरे प्रियो, यदि आप सफल होना चाहते हैं, बिना डर के, बिना सामर्थ्य के आप सोचते हैं कि हम सफल हो जाएंगे, आप कभी सफल नहीं हो सकते। यदि आपको सफल होना है तो परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ जाना पड़ेगा, और वो सामर्थ्य परमेश्वर तभी आपको देगा जब आप उसके साथ संगति में रहेंगे। तब यहोवा ने एक व्यक्ति गिदोन है, गिदोन के पास, गिदोन सीना को लेकर के गया। परमेश्वर आकर के गिदोन से कह रहा है, मैं ऐसे व्यक्तियों को चाहता हूं जो मेरे योग्य है, मैं भीड़ नहीं चाहता हूं। परमेश्वर ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिधानियों को उसके हाथ में नहीं कर सकता हूं। कह रहा है इस्राएल ये ना कहने पाए कि मैं अपनी सामर्थ्य से जीत गया हूं। परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए। गिदोन से कह रहा है मुझे थोड़े लोग चाहिए, मुझे थोड़े लोग चाहिए, मैं चुनाव करना चाहता हूं। कौन योग्य है मैं उसका चुनाव करके परमेश्वर की सेवकाई में भेजूंगा, मैं उसका चुनाव करके परमेश्वर का संदेश लेकर के मैं भेजूंगा। गिदोन से कह रहा है मैं भीड़ नहीं चाहता हूं, मैं थोड़े लोग चाहता हूं। इसलिए तू जाकर लोगों से प्रचार कर और लोगों से ये बताओ कि देखो परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर का एक प्लान है, परंतु प्लान तभी सक्सेस हो पाएगा जब तुम उसकी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर ने गिदोन से कहा मैं एक मजबूत विश्वासी चाहता हूं, डगमगाता हुआ नहीं, लड़खड़ाने वाला नहीं, परंतु मजबूत। ऐसा विश्वासी कहता है उसके चुनाव तुम्हें करना पड़ेगा। इस्राएल के इतिहास के द्वारा हम महसूस करें परमेश्वर आज हमसे क्या चाहता है। हम सोच सकते हैं परमेश्वर ने गिदोन से कहा, आज मुझसे और आपसे भी कहता है। यदि आप प्रचार करना चाहते हो, गिदोन से कहा तुम्हें लड़ना है, तुम्हारी सेना लड़ना चाहती है और तुम्हारे लोगों में काबिलियत है, तुम्हारे लोग बहुत ही मजबूत हैं, वो सारे काम कर सकते हैं, परंतु मेरा चुनाव मेरे तरीके से होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने तरीके से काम कराता है, उसके काम करने का तरीका अलग है। उसने गिदोन से कहा, वही मुझसे और आपसे भी कह रहा है। कह रहा है कि आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं उन गिदोन के बारे में, उस इजराइलियों के विषय में। मैं चाहता तो सबको भेज सकता था, सब योग्य थे, परंतु वो बढ़ाई मारते। मैंने अपनी सामर्थ्य से किया है। प्रियो, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर के अनुसार चले। जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं तो हम निडर होना चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। आत्मिक दृष्टिकोण से प्रचार को अच्छी कुश्ती कहा जाता है। आत्मिक दृष्टिकोण, संसारिक दृष्टिकोण नहीं। आत्मा की जो आत्मिक जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए।
सेकंड तिमुथियुस हम पढ़ेंगे, वहां पे 4:7 में लिखा है, इस युग में हम वे आत्मिक योद्धा है जिसका मिशन स्वर्गीय है। तिमुथियुस लिख रहा है, पौलुस इस बात को लिख करके कलीसिया को समझाना चाहता है, तिमुथियुस को समझाना चाहता है। कह रहा है देखो, इस युग में हम वो आत्मिक योद्धा हैं, योद्धा है जिसका मिशन स्वर्गीय है। हम परमेश्वर के वचन को इसलिए प्रचार नहीं कर रहे कि हमारा बहुत बड़ा घर बन जाना चाहिए, हमारा बहुत बड़ा नाम हो जाना चाहिए। परमेश्वर कह रहा है जिसका मिशन है कि परमेश्वर के राज्य के बारे में लोग जानने पाए, परमेश्वर की बातों को वो समझने पाए। परमेश्वर इन बातों को सिखाना चाहता है। पौलुस इस बात को लिख रहा है, तिमुथियुस को समझाना चाहता है, देखो तुम एक योद्धा हो, तुम एक ऐसे सैनिक हो जो परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए जा रहे हो। परंतु ये मत सोचना तुम अपने लिए प्रचार करते हो, तुम उस स्वर्ग के लिए, उस स्वर्ग की चीजों के लिए, उस परमेश्वर के लिए तुम काम कर रहे हो। तुम्हारा मिशन स्वर्गीय है। हम विचार करें, हम परमेश्वर का वचन क्यों प्रचार करते हैं? क्या है हमारा मिशन? इसलिए कि लोग हमें थोड़ा पैसा देंगे, इसलिए, या लोग हमें कहीं से ऑफरिंग मिल जाएगी, या इसलिए कि परमेश्वर का राज बढ़ रहा है? हम किस रीति से प्रचार करते हैं? ये सोचने वाला एक सवाल है। विचार करके देखिए मेरे प्रियो, बाइबल क्या बताती है? हिजकिय्याह डर गया। यशायाह जब हिजकिय्याह के पास में पहुंचा, यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, तूने बड़े बड़े काम किए हैं। हिजकिय्याह कह रहा है, हिजकिय्याह कहता है, मैंने बड़े बड़े काम किए हैं, मैंने बड़े बड़े नदियों को मैंने जहां पैर रखा वो सूख गई, मैंने बड़े बड़े लोगों को परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, लोग बदल गए। मगर एक समय आया, वो कह रहा है सब कुछ मैंने किया है, सब कुछ मेरी सामर्थ्य के द्वारा हुआ है, सब कुछ मेरे ही ज्ञान के द्वारा हुआ है, मैंने ही सब कुछ किया है। परमेश्वर कह रहा है जो क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए था वो तुमने ले लिया है। मैं नाराज हो गया। परमेश्वर कहता मैं नाराज हूं। हिजकिय्याह को परमेश्वर कह रहा है मैं नाराज हूं, और इसकी वजह यह है कि अब तू मर जाएगा। बड़ी अजीब बात है। परमेश्वर का वचन प्रचार करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का संदेश सुनाने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के काम को करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के भवन में जाने वाला व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, उसके साथ संगति करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर कह रहा है अब तो मर जाएगा। यशायाह से जाके बोला, यशायाह जाकर हिजकिय्याह से कह दो अब तुम मरोगे। हिजकिय्याह कह सकता था, प्रभु मैं तेरे वचन को मैंने बहुत प्रचार किया है, मैंने बहुत प्रार्थनाएं की है, मैंने तेरे भवन में जाकर के प्रभु आंसुओं के साथ अपने समय को बिताया है। बोल सकता था, आर्गुमेंट नहीं किया। जब परमेश्वर ने कहा, हिजकिय्याह जाकर के, हिजकिय्याह के पास में यशायाह जाकर के बोल रहा है। जब यशायाह ने ये बात कही तो हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने बैठ गया, नम्र हो गया, प्रभु से कहा, प्रभु मैंने गलत किया है। मेरे प्रियो, आज एक बात जान जाइए, जो आदर परमेश्वर को मिलना चाहिए यदि हम नहीं देते हैं तो हमारे जीवन में दुष्परिणाम आएंगे, हमारे जीवन में समस्याएं आ जाएंगी, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, हमारे जीवन में कठिनाइयां आ जाएंगी। जांच कर देखें कहीं हम परमेश्वर को नाराज तो नहीं कर रहे हैं। हम विचार करके देखें हम कहीं परमेश्वर को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। हालांकि हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते,
मगर परमेश्वर का वचन आज हमें एक बात सिखाना चाह रहा है, किसी बात से परमेश्वर हमसे नाराज तो नहीं है। यदि है तो आज जांचने की आवश्यकता है, मैं किस रीति से परमेश्वर का वचन का प्रचार कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर ने उससे डरने वाले लोगों से कहा, उसने कहा मेरे महान कार्य में सहभागी होने के तुम योग्य नहीं हो। जो परमेश्वर के साथ में डरने वाले लोग थे उनसे कहा तुम योग्य नहीं हो। कहता मैं चुनाव करूंगा और मैं देखूंगा कैसे लोग चाहिए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे, मुझसे और आपसे की बात करना चाहता है। हम विचार करें, हम बहुत डर करके परमेश्वर के वचन का प्रचार करें, हम बड़े भय के साथ परमेश्वर का वचन का प्रचार करें। हम इस बात को सोचें कि हमारा भी परमेश्वर ने अभिषेक किया है, इसलिए कि किसकी हिम्मत नहीं है कि वो हमसे पंगा ले। वो हमारा मार्ग है कि जो कोई रोक सकता हो बताओ। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा ही परमेश्वर हूं, कोई तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकता है जब तुम विश्वास योग हो तो। प्रियो भाइयों और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि आप बिना किसी डर के प्रबलता के साथ उसका प्रचार करो। अपने एलोहिम परमेश्वर, हमारा एलोहिम परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है और यीशु है, हम उसकी बढ़ाई करने पाए। हम उस एलोहिम परमेश्वर की विचार करो, हम किसकी बढ़ाई करते हैं? यदि हम किसी और की करते हैं तो परमेश्वर कहता है सावधान हो जाइए, विचार करिए, अपने आप को जांचिए। हम जांचने का समय है, ये समय हम जांचने का है। यदि हम सेवक हैं, हम सेवकाई करते हैं, आज सुनने वाले इस टीवी चैनल के द्वारा यदि हम सेवक हैं तो हम अपने आप को जांचें। ऐसा तो नहीं है जो परमेश्वर का क्रेडिट है वो मैं ले रहा हूं। यदि हम ले रहे हैं तो परमेश्वर का श्राप हमारे जीवन में आ जाएगा। परमेश्वर से क्षमा मांगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज तेरे वचन को हमने सीखा है प्रभु जी, तेरे वचन का प्रचार हम बड़े भय के साथ करने पाए। हाँ प्रभु, जो आदर आपको देना चाहिए अगर हम आपको नहीं दे रहे हैं तो हमें क्षमा करें। कलीसिया को क्षमा करें प्रभु जी, सुन रहे हैं उनको भी आप क्षमा करें परमेश्वर, ताकि वो डिसीजन ले सके, वो आपके साथ भय के साथ चलने पाए। हाँ प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।